हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को आज हम डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो लेक्चर में बहुत आसानी से हम समझेंगे कि क्या ब्लूम टैक्सोनॉमी बोलता है और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं टीचिंग एग्जाम्स में। सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आप अभी तक भी आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम को, तो लिंक सारे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम का और वेबसाइट का भी, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो जो रहेगी हमारे पास ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। सारी चीज़ें देखेंगे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्या चीज़ें बताई गई हैं, किन चीज़ों से क्वेश्चंस बनते हैं। जितने भी हमारे टीचिंग एग्जाम है, जैसे सी टेट हुआ, यू टेट हुआ, उत्तराखंड टेट हुआ या एच टेट हुआ, जितने भी हमारे पास टीचिंग एग्जाम है भाई, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र यानी कि सीडीपी से ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चंस बनता है। आसान ट्रिक के साथ में इसको समझने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले हम समझेंगे भाई ब्लूम टैक्सोनॉमी का सिद्धांत क्या है, बेसिकली किस चीज़ पर बात कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पे, और कहाँ इस सिद्धांत की सीडीपी में ज़रूरत पड़ती है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए वीडियो है भाई। काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये पेपर 1 में आता है या पेपर 2 में आता है। पेपर 1 एंड पेपर 2, चाहे वो सी टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, यूपी टेट हो, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, क्योंकि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो यूज़ है लास्ट में बताने वाला हूँ कहाँ पर स्कूल्स में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले समझते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है। देखो, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है, एक शैक्षणिक सिद्धांत है। सबसे पहले यहाँ समझो, जिसे 1556 में जो बेंजामिन ब्लूम थे, इन्होंने इसको दिया था। ये अब ये तो सब चीज़ें नहीं पूछी जाती, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है। बेंजामिन ब्लूम थे, उन्हीं के नाम पर इस सिद्धांत का नाम पड़ा है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, शैक्षणिक सिद्धांत है। और कब दिया गया था? 1956 में इसको दिया गया था। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये क्यों विकसित किया गया था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने, या जो बेंजामिन ब्लूम थे उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर शैक्षिक सिद्धांत को डिस्कवर किया था, शैक्षिक सिद्धांत को लेकर आए थे। इस सिद्धांत का क्या उद्देश्य था भाई? शैक्षणिक और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना और शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं को विभिन्न स्तरों पर समझना। तो देखो, मूल उद्देश्य क्या था ब्लूम्स का, कि भाई जो भी शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, किस लिए शिक्षण किया जा रहा है, वो उद्देश्य और मूल्यांकन की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको पहले एक तरीके से व्यवस्थित करना, कि सही मूल्यांकन कब किया जाना चाहिए, किस प्रकार से जो हम पढ़ रहे हैं उसका जो शैक्षिक उद्देश्य है, जो मूल है, क्या यूज निकल के आएगा, जो पढ़ाई अभी हम पढ़ रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है। इसके बारे में ब्लूम्स ने अपने इस टैक्सोनॉमी में सारी चीज़ों को हमें समझाया है, बताया है, हमारे लिए दिया है। और इसमें साथ ही साथ ब्लूम्स ने जो संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, यानी कि कॉग्निटिव यानी कि संज्ञान जिसको हम बोलते हैं, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं, उनको विभिन्न स्तरों पर समझाया। और वो कौन कौन से स्तर हैं उसके बारे में अभी हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन रहेगा, इधर उधर की कोई बात नहीं रहेगी। बिल्कुल जो पॉइंट से आप समझ सकते हैं, जहां से आप आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन का, उन चीज़ों पर अभी हम बात करने वाले हैं। तो देखो, पहला जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो शैक्षणिक उद्देश्यों के 3 प्रमुख पक्ष माने गए हैं, जिसको हम डोमेन भी बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना आप, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 3 प्रमुख डोमेन है ब्लूम्स के टैक्सोनॉमी में। पहला क्या है भाई? कॉग्निटिव, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक पक्ष हो गया। नेक्स्ट आता है अफेक्टिव डोमेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? भावात्मक पक्ष हो गया। और उसके बाद आता है साइकोमोटर डोमेन या मनोदेहिक पक्ष, जिसको बोला जाता है। अब ये तीनों क्या चीज़ें हैं और इसमें क्या, इनको हम कैसे समझेंगे, वो इस फिगर के माध्यम से देखते हैं भाई। यहाँ देखो, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को सिंपल 3 भागों में तोड़ा गया है, 3 पक्षों में, यानी कि 3 डोमेन्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या बताता है। शैक्षणिक जो उद्देश्य होते हैं, शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष के विभिन्न पहलुओं को बताता है, और किस तरीके से आप जो भी शैक्षण उद्देश्य हैं उनको आप हासिल कर सकते हो, उसके बारे में बताता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हमने कितने देखे? 3 पक्ष देखे या 3 डोमेन देखे। डोमेन या पक्ष एक ही बात होती है, डोमेन इंग्लिश में बोल दिया। पहला आता है कॉग्निटिव, जिसको संज्ञानात्मक बोलते हैं। अब संज्ञान का मतलब क्या होता है? माइंड रिलेटेड, मस्तिष्क से जितनी भी हमारी चीजें होंगी वो क्या होंगी? कॉग्निटिव कहलाएंगी हमारी। उसके बाद ब्लूम्स किसके बारे में बात करते हैं? अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव मतलब जो इमोशंस से, भावनात्मक जो पक्ष होता है उसको हमने क्या बोला है? अफेक्टिव डोमेन बोला है। और इसको हार्ट से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि इमोशंस की बात हो रही है यहाँ पर, भावनाओं की बात हो रही है। क्लियर बात। नेक्स्ट आता है साइकोमोटर डोमेन। अब साइकोमोटर डोमेन क्या होता है भाई? ये मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होती हैं। मोटर स्किल्स का मतलब क्या? शारीरिक जो भी गत्यात्मक
ता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोमोटर बोलते हैं, यानी कि शरीर संबंधी जितनी भी गतिविधियां हैं वो साइकोमोटर के अंतर्गत आ गई। तो 3 पक्ष रख दिए हैं ब्लूम्स ने। पहला क्या है, कॉग्निटिव डोमेन, यहीं से क्वेश्चन बनता है भाई, क्वेश्चन दे देता है आपको और पूछा जाता है कि कौन सा डोमेन है इसमें। तो संज्ञानात्मक पक्ष क्या है उसके बारे में जानेंगे, अफेक्टिव डोमेन क्या है इसके बारे में जानेंगे, और तीसरा क्या है, साइकोमोटर डोमेन। तो 3 पक्ष क्लियर हो गए आपको डोमेन। तो तीनों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कॉग्निटिव जो है वो मस्तिष्क से रिलेटेड जितनी भी जटिल प्रक्रियाएं होती हैं तो वो संज्ञान से रिलेटेड आ गई आपकी। इमोशन यानी कि भावात्मक पक्ष के बारे में बात की। तीसरा क्या है, जो भी हम मोटर स्किल्स करते हैं, गत्यात्मक कौशल करते हैं, तो वो साइकोमोटर के अंतर्गत आ गया। अब हम बात करेंगे भाई मुख्य चीज सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन के बारे में, यानी कि संज्ञानात्मक जो पक्ष है उसके बारे में ब्लूम्स ने क्या बोला है इस पर नजर डालेंगे। उसके बाद जो ब्लूम्स का पिरामिड है उस पर को भी हम समझेंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं। कॉग्निटिव डोमेन क्या बोलता है कि कॉग्निटिव डोमेन ज्ञान और मस्तिष्क कौशल का विकास शामिल है। ये मैंने आपको ऊपर बताया कि संज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान की बातें होंगी यानी कि नॉलेज वाला पक्ष आएगा, दूसरा स्किल्स यानी कि कौशल वाला पक्ष आएगा। तो ये सारी चीजें किस चीज से होती है भाई, माइंड रिलेटेड होती हैं, मस्तिष्क रिलेटेड होती हैं आपकी। कौन कौन सी, मानसिक प्रक्रियाओं से रिलेटेड होती है, मानसिक कौशल विकसित है और नॉलेज यानी कि ज्ञान इसमें विकसित है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के मुख्यतः संज्ञान पक्ष के अंतर्गत हम बात करें, कॉग्निटिव डोमेन की अगर बात करें तो इसमें कितने स्तरों में विभाजित किया गया है, इसको भाई 6 पक्षों में डिवाइड किया गया है। जो कॉग्निटिव डोमेन है अभी हम जो पढ़ने वाले हैं कॉग्निटिव डोमेन, इसको फर्दर 6 स्टेजेस में हमने डिफाइन किया है, ब्लूम्स ने डिफाइन किया है, जो कहां से जाती हैं, सरल से जटिल की ओर जाती हैं। हम समझते हैं क्या है पहला स्तर। पहला आता है नॉलेज भाई, यानी कि ज्ञान। यह सबसे निचला स्तर है। इसको अगर समझने के लिए अगर मैं आपको एक फिगर दिखा दूं तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की भाई फिगर है, इससे आप समझ सकते हैं। इन्होंने एक पिरामिड दिया है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। ये कहते हैं यहाँ पर चरण है, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक जिसमें ज्ञान का निर्माण होता है, और उसके बाद जो स्किल्स डेवलप होती हैं यानी कि कौशल्स जो डेवलप होते हैं। तो सबसे पहला ये वाला चरण हो गया ज्ञान का जिसको बोला गया। उसके बाद कौन सा आ गया, कॉम्प्रीहेंशन जिसको हम समझ बोलते हैं। तीसरा आ गया आपका एप्लीकेशन जिसको अनुप्रयोग बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया चौथा आपका एनालिसिस, इसको समझेंगे। सिंथेसिस विश्लेषण, संश्लेषण सिंथेसिस हो गया, और इवैल्यूएशन 6 हो गया जिसको हम मूल्यांकन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पिरामिड बताया ये क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, यानी कि नीचे क्या है सबसे सरल होता है और ऊपर की तरफ क्या जाता है, जटिल, हार्ड। कैसे वर्क करता है भाई ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का सिद्धांत, इजी टू हार्ड की तरफ जाता है, आसान से ऊपर की ओर यानी कि हार्ड की ओर। इस चीज को आप ध्यान रखना। तो ये पूरा ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी है, सिद्धांत है। क्लियर हो गई बात। पिरामिड की शेप में रहता है, इसमें चरण दिए गए हैं। पहला चरण मैंने आपको बता दिया। अब इन चरण के बारे में ही हमें स्टडी करना है कि जो कॉग्निटिव डोमेन है, संज्ञानात्मक पक्ष है, उसमें इन 6 चरणों में क्या चीजें बताई गई हैं शैक्षणिक उद्देश्य को लेकर। तो बात करते हैं सबसे पहले के ज्ञान। यह सबसे निचला स्तर है, हमने देख लिया भाई, जिसमें तथ्यों, शब्दावली, अवधारणाओं और सिद्धांतों को रखा गया है और इस चीज को शामिल किया जाता है। यानी कि सबसे बॉटम में, सबसे नीचे क्या बोल रहे हैं भाई ब्लूम्स कि ये सबसे निचला स्तर है। इसमें जो भी आपकी शब्दावली होती है, अवधारणा यानी कि ऑब्जर्वेशन होती है, सिद्धांत होते हैं, उनको याद करना शामिल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, जैसे आप कोई भी परिभाषा याद करते हो, ठीक है, फोर्स है, बल है, ठीक है, फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स, तो फोर्स की डेफिनेशन आप बताओगे, तो वो कौन सा डोमेन आ गया भाई, वो आता है नॉलेज, ज्ञान का डोमेन आ गया है। तो किसी विशेष का मौलिक ज्ञान होना, ये इसके अंतर्गत आता है। बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो स्तर आता है भाई वो आता है कॉम्प्रीहेंशन। अब कॉम्प्रीहेंशन का क्या मतलब होता है भाई, कॉम्प्रीहेंशन को हम बोलते हैं समझ। अब समझ का क्या मतलब है यहाँ पर, अब ये समझो कि भाई किसी इस स्तर पर विद्यार्थी सीखे हुए ज्ञान को, देखो जो ऊपर हमने सीखा है, जो ऊपर नॉलेज को जो हमने सीखा है, समझे हुए ज्ञान को अपने शब्दों में व्यक्त करने में जब व्यक्ति या स्टूडेंट सक्षम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, समझ। जैसे अभी मैं आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी समझा रहा हूं, तो जो मैं समझा रहा हूं ये क्या है, अभी ज्ञान का निर्माण हो रहा है। उसके बाद जब आप समझ जाएंगे तो आप इस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि उसे अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि किसी अवधारणा को सरल भाषा में समझना, किसी प्रक्रियाओं के चरणों को समझना, वो क्या कहलाता है, कॉम्प्रीहेंशन के अंतर्गत आता है, दूसरे चरण के अंतर्गत आता है। बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आता है तीसरा चरण संज्ञानात्मक पक्ष का, वो होता है अनुप्रयोग। अब आपको समझ में तो आ गया है चीजें, अब आप उसको करके देखेंगे, अप्लाई करके देखेंगे, एप्लीकेशन करके देखेंगे। इसमें विद्यार्थी ज्ञान
और अवधारणाओं को नई और विशिष्ट परिस्थितियों में लागू करने में सक्षम होते हैं। जैसे आप स्कूल्स में देखते हो कि किसी गणितीय सूत्र को नए प्रश्नों में लागू करना है। कोई भी एक सूत्र है, जैसे a+b का होल स्क्वायर है। अब ये तो आपको पता है कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका ज्ञान आपको हो गया। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करने में लगाओगे, कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, तो इस फॉर्मूले का जब आप उपयोग करोगे, फॉर्मूले का यूज करके आप आंसर को लेके आओगे, तो वो क्या कहलाएगा, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग कहलाएगा। ठीक है, विज्ञान प्रयोगशाला में सिद्धांतों का उपयोग करना, कि कोई भी आपने जो है विज्ञान में कोई भी आपने क्या समझा है भाई, एप्लीकेशन करके दिखाना, प्रैक्टिकल करके दिखाना। पढ़ तो लिया है आपने थ्योरेटिकल, लेकिन अब जब आप लैब में जाके प्रैक्टिकल करेंगे तो वो अनुप्रयोग कहलाएगा, एप्लीकेशन कहलाएगा। नेक्स्ट आता है विश्लेषण करना किसी चीज का, विश्लेषण जिसको हम चौथा चरण बोलते हैं, एनालिसिस करना। एनालिसिस का क्या होता है, इस स्तर पर विद्यार्थी किसी अवधारणा, जो भी अवधारणा है, कोई प्रक्रिया है, उसको घटकों में विभाजित करके उनके बीच संबंधों को समझते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, अलग अलग करके देखना चीजों को, प्रॉब्लम्स को समझना। ऐसे आप समझ सकते हो कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी जटिल प्रॉब्लम है, उसको अलग अलग पार्ट्स में, पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके जब आप देखते हो तो उसको हम बोलते हैं एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। जैसे किसी कहानी के पात्रों का विश्लेषण करना। आप मूवी देखने जाते हो, मूवी में एक रोल हीरो का होता है, एक साइड रोल होता है, ठीक है, एक विलेन का रोल होता है। तो इन सारे रोल्स को जब आप अलग अलग रूप से देखते हो कि इस हीरो की क्या भूमिका है, साइड रोल वाले ने क्या भूमिका निभाई पिक्चर में, विलेन का क्या रोल है, तो क्या कर रहे हो आप, विश्लेषण कर रहे हो सारी चीजों का कि हाँ भाई इसने ये भूमिका निभाई, इसके होने से ये चीज हुई है। तो ये क्या कहलाता है, विश्लेषणात्मक कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट जो पक्ष आता है हमारे पास, वो आता है हमारे संश्लेषण। अब संश्लेषण क्या है, यह स्तर तब आता है, पांचवा स्तर है भाई, तब आता है जब विद्यार्थी अलग अलग घटकों को मिलाकर एक नई संरचना या अर्थ उत्पन्न करते हैं। तो पहले पिछले चरण में हमने क्या देखा था, हमने देखा था एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, चीजों को तोड़कर देखना। अब सिंथेसिस क्या है, अब हमने संश्लेषण कर रहे हैं, यानी कि अब चीजों को हम जोड़कर एक कंक्लूड कर रहे हैं, एक निष्कर्ष निकाल के लेके आएंगे। जैसे नई कहानी लिखना, कि कोई भी आप एक नई कहानी लिखते हैं तो जितने भी पात्र होते हैं उनको जोड़कर आप एक नई कहानी बना रहे हो। विभिन्न स्रोतों से जानकारी लेकर नई योजना बनाना क्या कहलाता है, संश्लेषण कहलाता है। और ये जितनी भी गतिविधि हैं वो सब क्या है, संज्ञानात्मक है, कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत हो रही है। ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि कॉग्निटिव डोमेन क्या है, मानसिक प्रक्रिया है, माइंड इसमें रूल का इस्तेमाल हो रहा है, मानसिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्या हो गया, संश्लेषण हो गया। नेक्स्ट आता मूल्यांकन, सबसे लास्ट स्टेज जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, तो वो क्या है, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करना। ये सबसे ऊंचा स्तर होता है जिसमें विद्यार्थी किसी अवधारणा, प्रक्रिया या मूल्यांकन करते हैं और उनके मूल्य के बारे में क्या कंक्लूड करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। उदाहरण के लिए किसी तर्क का सही या गलतियों की पहचान करना, विभिन्न समाधान का मूल्यांकन करना। बात क्लियर हो गई। लास्ट वाला जो टॉपिक होता है उसमें हम कंक्लूड करते हैं सब चीजों को। जैसे मैं मूवी के एग्जांपल से अगर आपको बता दूं कि हमने मूवी देख ली, अब लास्ट में हम क्या कंक्लूड करेंगे, क्या वो अच्छी है, देखने लायक है या देखने लायक नहीं है। तो आपने क्या किया, एक निष्कर्ष निकाला, एक मूल्यांकन किया। तो ये सबसे ऊंचा स्तर होता है। पहले तो आपको पिक्चर समझ में आनी चाहिए ना, तो बेसिक लेवल से हमने कहां से शुरू किया, अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझ से हमें समझेंगे स्टोरी क्या है, ठीक है। उसके बाद सारी चीजें देखेंगे। तो एक बेसिक एग्जांपल था, बाकी मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया। तो ये सारे 6 के 6 क्या है, कॉग्निटिव पक्ष के जो है स्तर थे। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी बात। तो देखो, अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 2 तरीके की होती है। पहली अभी हमने पढ़ ली, इसके बाद जो है हमारे पास जो आई है वो आ रही है रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो अभी हमारे सामने है। अब इसमें क्या हुआ है भाई, इसमें थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। इसमें सबसे जो निचला चरण है, देखो लोअर ऑर्डर थिंकिंग से लेकर ऊपर क्या जा रहा है हमारे पास, हायर ऑर्डर थिंकिंग पे जा रहा है, ठीक है। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग, तो ये जो थ्योरी है ये है रिवाइज्ड, इसको हम बोलते हैं रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। क्लियर हो गई बात। रिवाइज का मतलब दोबारा से इसमें परिवर्तन किए गए। जो पहली अभी हमने थ्योरी पढ़ी है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, उसके बाद इसको अपडेट किया गया है, तो इसको हम बोलते हैं रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अब रिवाइज्ड में क्या है, पहले हमारे पास नीचे क्या था, अंडरस्टैंडिंग वाला था चरण, तो यहां पर क्या है हमारे पास रिमेंबरिंग आ गया। उसके बाद क्या आ गया, दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट आ गया हमारे पास अंडरस्टैंडिंग। थर्ड पार्ट में हमारे क्या है, अप्लाइंग, ऐसे का ऐसे ही है। चेंज कहां पर हुआ है, चेंज हुआ है ऊपर के पार्ट में, इस वाले पार्ट में चेंज हुआ है रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। यहां एनालाइजिंग जो है ये हम कैसे देख रहे थे, ये एनालिसिस था हमारे पास, ठीक है, चीजों को तोड़कर देखना, वही चीज यहां पर आ गई एनालाइज करना। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, यहां पर था हमारे पास सिंथेसिस।
संश्लेषण जिसको हम बोल रहे थे, चीज़ों को जोड़ कर देखना और एक यूनिट में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पर जो लेवल है वो चेंज हो गया, यहाँ पर आ गया इवैल्यूएटिंग, रिवाइज्ड में क्या आ गया, मूल्यांकन आ गया। सबसे ऊपर क्या आ गया है इसमें, सबसे उच्च स्तर पर क्या आ गया है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के, क्रिएटिंग, कोई नई चीज बनाकर लेके आओ भाई। ये उद्देश्य होता है हमारे शिक्षण का। शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है क्या होता है कि कुछ नया इनोवेट करो आप, है ना। अगर आप बात करें संज्ञानात्मक पक्ष के टर्म्स में, अगर हम बात करते हैं तो क्रिएट करना। तो यहाँ पर जो पहले हमारे पास सबसे उच्च चरण क्या था, मूल्यांकन करना था, है ना, मूल्यांकन करना था। तो ये मूल्यांकन चरण रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में नीचे आ गया है। इससे ऊपर क्या चला गया हमारे पास, क्रिएट करना, किसी चीज का निर्माण करना। इतना डिफरेंस हो गया हमारे रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। तो अभी हम देखते हैं भाई भावात्मक डोमेन को अभी हम देखने वाले हैं। एक डोमेन हमने कंप्लीट कर लिया, ये आता है हमारे पास दूसरा डोमेन भावात्मक। आप पता ये इमोशन से जुड़ा होता है। भावात्मक डोमेन दृष्टिकोण और मूल्यों के विकास से संबंधित होता है। इसमें 5 स्तर होते हैं भाई। कॉग्निटिव डोमेन में कितने स्तर थे हमारे पास, 6 स्तर थे। भावात्मक डोमेन में कितने स्तर है हमारे पास में, 5 स्तर है, यानी कि 5 स्टेजेस हैं। सबको समझ लेते हैं, बहुत आसान है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं भाई। भावात्मक डोमेन का मतलब इमोशंस जो है आपके अंदर, है ना, प्यार हो सकता है, किसी के प्रति घृणा हो सकता है, कुछ वैल्यूज हो सकती हैं, कुछ मूल्य हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। तो ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला चरण जो इसमें आता है रिसीविंग आता है, जिसको हम बोलते हैं प्राप्ति। इसमें विद्यार्थी किसी जानकारी या घटना के प्रति सचेत होता है भाई, ठीक है, और उसे प्राप्त करता है कि आपको क्या हुआ, कोई एक जानकारी प्राप्त हुई, आपको जानकारी प्राप्त हुई, आपने घटना के प्रति क्या हो गया, आपके पास सचेत हो गए हो आप, ठीक है। दूसरी जो आती है प्रतिक्रिया। अब घटना तो आपको पता चल गई, उसके बाद आपका रेस्पॉन्स, आपकी प्रतिक्रिया क्या है। इस स्तर पर विद्यार्थी जो भी ऊपर से पहली वाली स्टेज से आपको घटना की जानकारी मिली है उस पर प्रतिक्रिया देता है अपनी, ठीक है। तीसरा आता है चरण, इसमें वैल्यूइंग यानी कि मूल्यांकन करना, कि किसी विशेष जानकारी या विचार को मूल्य देते हैं, उसको महत्व देते हैं कि जो ऊपर घटना हुई है क्या वो महत्व देने लायक है या नहीं है, इसके ऊपर मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन करना। इस स्तर पर विद्यार्थी अपने मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं और उन्हें व्यवस्थित करते हैं। क्लियर हो गई बात। व्यवस्थित करना यानी कि ऑर्गेनाइजेशन देना, जो भी हमारे पास जो भी वैल्यूज कलेक्ट हुई है उसको प्राथमिकता देना। लास्ट जो चरण आता है वो आता है कैरेक्टराइजेशन, जिसको चरित्रीकरण बोलते हैं। ये सबसे ऊंचा स्तर है। कौन से डोमेन के अंतर्गत बात हो रही है हमारे पास, इमोशनल डोमेन के अंतर्गत बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें विद्यार्थी अपने मूल्यों और अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लेते हैं। क्या होता है, जो मूल्य होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं हमारी, उसी को हम क्या कर रहे हैं, जो विद्यार्थी है उसको अपनी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बना लेगा। भाई वैल्यूज अच्छी होंगी तभी तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व निकल के आएगा। तो यहाँ पर कैरेक्टराइजेशन किया गया है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो हमारे पास डोमेन आएगा, ये थर्ड डोमेन है, जिसको हम बोल रहे हैं साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, मनोदेहिक डोमेन इसको कहा गया है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। भाई कमेंट जरूर चाहिए आप सभी लोगों से, अगर ये टॉपिक क्लियर हो जाए तो एक कमेंट लीव कर देना, हाँ सर क्लियर है, ठीक है। तो ये कमेंट आप लोगों के बहुत कम आते हैं भाई, डिमोटिवेशन होता है। इतनी मेहनत से सारी चीज़ें आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। ये क्या है भाई, शारीरिक कौशल और उनके प्रदर्शन से संबंधित होता है। मैंने बताया ना साइकोमोटर डोमेन किससे, गत्यात्मक कौशल, आपका शारीरिक कितने स्किल्स हैं आपके अंदर, उससे संबंधित होता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में इस डोमेन को विस्तार से नहीं शामिल किया, लेकिन बाद में इसको, इस पक्ष को शामिल किया गया था। जैसे इसका जो पहला चरण आता है, इसमें भी कितने स्तर होते हैं, 5 स्तर होते हैं। इसमें 5 लेवल्स हैं। इस पे भी पहला अनुकरण, इसको हम क्या बोलते हैं, इमिटेशन। विद्यार्थी दूसरों को देखकर किसी शारीरिक क्रिया को दोहराना, वो क्या कहलाता है, इमिटेशन कहलाता है। मैनिपुलेशन, जिसको हेर फेर बोलते हैं, विद्यार्थी निर्देशानुसार किसी शारीरिक कौशल को नियंत्रित तरीके से करते हैं। थर्ड आता है सटीकता यानी कि प्रिसीजन, विद्यार्थी बिना किसी गलती के शारीरिक कौशल का प्रदर्शन करना। फोर्थ आता है आर्टिकुलेशन, इस स्तर पर विद्यार्थी विभिन्न शारीरिक कौशलों को एक साथ मिलाकर प्रदर्शित करता है। और पांचवा आता है न्यूट्रलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिकता, विद्यार्थी शारीरिक कौशल को इतनी दक्षता से करते हैं कि वे स्वाभाविक लगने लगते हैं। अब देखो तीसरा पक्ष क्या था हमारे पास,
इसको दोबारा से समझ लेते हैं। साइकोमोटर डोमेन, जिसमें शरीर की जो स्किल्स हैं, जो शारीरिक कौशल हैं, उनका प्रदर्शन होगा। पहले ये डोमेन शामिल नहीं था, लेकिन इसको बाद में शामिल किया गया। इसमें पहला जो चरण आता है इमिटेशन आता है, कि आप कोई भी क्रिया जो है किसी दूसरे को देखकर आप उसको क्या करेंगे, दोहराएंगे। उसके बाद मैनिपुलेशन, जिसका हेर फेर बोलते हैं, यानी कि जो भी निर्देशानुसार किसी शारीरिक कौशल को नियंत्रित तरीके से जो सीखना होता है वो मैनिपुलेशन है। थर्ड आता है प्रिसीजन, यानी कि सटीकता, कि विद्यार्थी बिना कोई गलती किए कौशल को प्रदर्शित कर रहा है। फोर्थ आता है आर्टिकुलेशन, इस स्तर पर विद्यार्थी क्या होता है, शारीरिक जो कौशल होता है उसको एक साथ, जो भी उसने सीखा है, जितने भी कौशल उसने सीखे, आप निपुणता से एक बार बता देगा। लास्ट आता है कि विद्यार्थी कौशल में, शारीरिक कौशल में इतना दक्ष हो जाता है, इतना निपुण हो जाता है कि वो स्वाभाविक लगने लगता है जो भी वो क्रिया करता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा डोमेन। एक बार अगर मैं रिवाइज कर दूं इसको आप लोगों के लिए, तो पहला जो डोमेन है हमारे पास क्या है, कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष, माइंड से, मस्तिष्क से रिलेटेड है, ऐसे समझना। और किसमें कितने लेवल्स हैं भाई, 6 लेवल हैं इसमें, बात क्लियर। दूसरा जो डोमेन आता है वो हमारे पास क्या, इमोशनल डोमेन है। इमोशनल डोमेन आप कह लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड आता है हमारे पास वो क्या है, साइकोमोटर। साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन के कितने लेवल हैं, 5 लेवल हैं। इसके कितने लेवल हैं, इसके भी हमारे पास 5 लेवल है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए। जैसे अगर हम कोई भी टीचर शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का उद्देश्य बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो मुझे क्लियर होना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उस पढ़ाने का उसका महत्व क्या है, और वो किस चरण से होकर जाएगा वो मुझे पता होना चाहिए एज ए टीचर। तो जो भी मैं लेसन प्लान बनाऊंगा वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आधार पर होना चाहिए, कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो रिमेंबरिंग उसमें आना चाहिए, यानी कि याद करना, समझ आनी चाहिए, फिर उसको अप्लाई करना आना चाहिए, फिर उसको एनालिसिस तोड़ कर देखना, फिर जोड़ कर देखना, फिर मूल्यांकन होगा। तो ये सारी प्रक्रिया ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी भी शिक्षण संस्थान के अंतर्गत बात करो, स्कूल्स में बात करें, तो आप जो भी पढ़ के आए हैं वो जितना भी सिलेबस डिज़ाइन होता है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग ही होता है। तो 3 चरण हमने इसके देख लिए। कॉग्निटिव डोमेन हमने इसमें देख लिया, साइकोमोटर डोमेन हमने इसमें देख लिया, और अफेक्टिव डोमेन इसमें हमने देख लिया। अफेक्टिव को मैंने इमोशनल डोमेन भी लिख दिया था, लेकिन बात वही है, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन। वीडियो पसंद आ गई है तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और एक कॉमेंट जरूर लीव कर देना। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार टीचिंग एग्जाम्स के लिए, उत्तराखंड टेट के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।